प्यारी है कुत्ते। ऐसे तो प्यार करते हैं हम लोग। सरूल क्या होता है? वो आदिवासी लोगों का फेस्टिवल होता है। अच्छा जगह है अच्छा अच्छा। आदिवासी तो देखने पे तो मुझे ऐसे नॉर्मल लगता है। माइंड में एक बार आदिवासी वर्ड से बैठ गया ना देखने का। अपडेट हो गया। आदिवासी का आपका ये मतलब है वो नेचर से पास है बस, है ना। बट ये झारखंड वाले तो अपग्रेड हो गए ना, आदिवासी तो नहीं रहे। ये तो सोसाइटी लग रही है एक। हाँ झूठ बोली मैं, सच बोली? नहीं सच है। पास्ट में वो आदिवासी का पास्ट है, पर अभी अपग्रेड हो चुका है। क्योंकि मुझे तो बड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ एक हाई फाई जगह पे आई हुई हूँ मैं। एवरीथिंग इज वेरी जैसे ये सिटी है ना, जैसे गांव में जाओगे तो लगेगा कि आदिवासी से हाँ, टच करके। हाँ, ये सिटी हो गया ना रांची। तो ये तो बड़ी नीट एंड क्लीन है भाई, एयरपोर्ट वगैरह पूरा सब कुछ साफ है। नहीं इधर गांव की तरफ जाओगे ना तो जैसे पुराने गांव होते थे ना हाँ वैसे ही मकान मिलेंगे ज्यादा अंदर जाएंगे तो। अच्छा अच्छा। हाँ जैसे आप हरियाणा के वहाँ तो अपडेट हो गया अभी। मैं ये पूछ रही हूँ यहाँ पे क्या फेमस है? दाल चावल तो सब खाते हैं, यहाँ क्या फेमस है जिस चीज़ के लिए भाई हाँ भाई हमारा तो ये डिश हम खाएंगे? झारखंड का हाँ जिसके बगैर हर कोई मतलब नहीं पूरा होता। अच्छा तो कहने का मतलब है इनका कि मटन फेमस होता है यहाँ पे। बट वेजिटेरियन भी तो लोग होते होंगे, वो क्या खाते हैं फिर फेमस? पनीर खाते हैं। तुझे ना पता कुछ भी। पनीर हो गया फिर कोई। तुम्हारे खाने में इंटरेस्ट कम होगा शायद, मैं तो तभी तेने मटन दिखा। चिकन मटन के अलावा कुछ और समझ में नहीं यहाँ आता। ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन ही है सारे। नहीं, अब वो आगे आगे वाली गाड़ी में लड़कियां वो बताएंगे मुझे। भाई मैंने कर लिया अपना फेस को वॉश और मैं भी अपने फेस पे करने जा रही हूँ स्किन केयर। भाई मेरा बुढ़ापा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। भाई मैं 40 की हूँ, मेरी बच्ची 17 साल की हो गई। मुझे कितनी खुशी मिल रही है मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी बेटी बड़ी होती जा रही है ना, मैं उतना खुश होती जा रही हूँ। मतलब इसलिए नहीं खुश हो रही कि वो मेरा ध्यान रखेगी, मैं इसलिए खुश हो रही हूँ कि देखो मैंने अपनी जिम्मेदारी कितनी अच्छे से पूरी कर ली ना। मैं हूँ 40 की, क्या दिक्कत है? मैंने बड़ी मेहनत से 40 की बनी हूँ, मैं बहुत मेहनत की है मैंने। मैं बहुत खुश हूँ। ये कोलेजन सीरम इसको मैं यूज़ करती हूँ सुबह अपने फेस पे। अब मैं बड़ी इमोशनल थी, मैं क्या करूँ। मैं अपने फेस पे लगाया, मैं इसको लगा के छोड़ देती हूँ। कोलेजन आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बनाता है, आपके फेस को हेल्दी करता है, आपके फेस को ग्लो करता है, आपके फेस को शाइन करता है। इट्स फील वेरी नाइस, यू फील वेरी नाइस। आपकी स्किन में इलास्टिसिटी बन जाती है। तो मेरे हिसाब से 30 के बाद हर लड़की को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये ड्राई टू नॉर्मल फेस के लिए बेस्ट रहता है, बहुत एक्नेसिस फेस वाले लोगों के लिए नहीं होते कोलेजन, तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखें। बाकी अगर आपको ना पता हो तो आप अपने फेस की फोटोग्राफ ना नीचे नंबर देते हो ना, उस पर दे दिया करें बगैर फिल्टर के। मेरी टीम आपकी मदद करेगी। आपको केवल सीरम चाहिए सीरम ले सकते हैं, आपको मॉइस्चराइजर चाहिए केवल मॉइस्चराइजर ले सकते हैं, आपको सनस्क्रीन चाहिए सनस्क्रीन ले सकते हैं, और पूरा कस्टमाइज प्लान भी हम लोग देते हैं जिससे आपकी पूरी स्किन चेंज हो जाती है। देखो मैं पास से फेस दिखा रही हूँ, ये देखो ये सीरम लगाया, आपसे बात करते करते सेट हो गया। तो ये लिया मैंने मॉइस्चराइज, स्किन केयर कर रही हूँ मैं अपना। थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया, गर्मी है ना तो मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र इसलिए लेती हूँ, हाइड्रोलिक बेस मॉइस्चराइज़र है, नॉन स्टिकी फॉर्मूला है, मतलब मेरे फेस को मॉइस्चराइज करेगा। होते क्या लोग क्या करते हैं गर्मियों में मॉइस्चराइज यूज़ नहीं करते, नहीं दीदी हमें ना चिपचिपा लगता है। देखो डेफिनेटली ग्लो ऑयल आपको लग सकता है क्योंकि वो ऑयल फॉर्मूला लगता है, जिसको बहुत ज़्यादा ग्लो चाहिए ग्लो ऑयल है। ये विंटर्स में ठंड में बेस्ट है, बट समर्स में आप इसको ज़्यादा यूज़ कर ले। ये ब्राइटनिंग के लिए हाइड्रोलिक है और बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए होता है। मेरी तो ये एक डब्बी चल जाती है 1.5 महीना 2 महीना आराम से। ये ब्राइटनिंग के लिए भी होता है, ये फेस को नरिश करने के लिए भी होता है। नॉन स्टिकी फॉर्मूला होता है। मॉइस्चराइज ज़रूर करें, बगैर मॉइस्चराइज के अपने फेस को ना रखें। आप 50 टाइप के ट्रीटमेंट करा लें पर अपनी स्किन केयर ही ना करें तो वेस्ट है भाई, वेस्ट है। ये देखो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये मेरी स्किन है, ठीक है। मैं सफ़र में आया हूँ, थोड़ा बहुत तो डाउनफॉल फील होता है। नाउ मॉइस्चराइज लगाते ही, ये वाटर बेस्ड है, लगाते ही आपकी खाल के अंदर चला जाएगा। देखो मैं फिर सनस्क्रीन लिया, ठीक है। मैं सनस्क्रीन के बगैर नहीं रहती हूँ, मैं अपने फेस पे सनस्क्रीन लगाती हूँ। ये मैंने लगा लिया, डन है। देखो ओके,
इट्स फील वेरी नाइस, अच्छा लगता है फेस पे सनस्क्रीन लगा के। ये मेरा फेस देखो, इलास्टिसिटी देखो। अगर आपको ना पता आपके फेस के अकॉर्डिंग स्किन केयर तो मुझसे नीचे नंबर पे मैसेज। अब हम चल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये मेरा रूम था। हाँ क्या भाई? ठीक है, ये मेरा रूम है। यहाँ पे भाई लोग हैं मेरे, पवन है, अमित भाई है। सेमिनार के लिए हम आए हैं रांची में। अच्छा लग रहा है। मैं तो नॉर्मल कैजुअल हूँ। तो अभी मैंने स्किन केयर किया, नो मेकअप, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग फिल्टराइज, जस्ट रेगुलर स्किन केयर किया। और अब मैं जा रही हूँ, कुछ खाएंगे। मैंने पता नहीं आपको बताया नहीं बताया, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। मुझे केवल क्लाइंट याद रहता है, क्लाइंट का स्किन केयर याद रहता है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं। हम अंदर से भाई लोग बाहर निकल के आएंगे, फिर नीचे खाना खाने जाएंगे। इस बार मैं नवरात्रि नहीं रख रही हूँ, इसके पीछे पर्सनल रीज़न है, मैं कभी किसी टाइम बताऊँगी आपको, ठीक है जी। तो मैं क्योंकि अनकंफर्टेबल पोजीशन में हूँ, तो धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ को कवर अप कर लेंगे। मैं आपको बता दूँगी, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो इसलिए, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। तो जज नहीं कीजिएगा कि आप खाना खा रहे हो, नौमी पे नौमी नहीं रखी है, तो इस बार मैं फास्ट नहीं रख रही हूँ। माता रानी श्रद्धा देखेगी मेरी, और मेरी श्रद्धा पूरी माता रानी के साथ है। मैं परमात्मा में विश्वास रखती हूँ, ठीक है। अब चलते हैं नीचे। मैं व्लॉगिंग क्या दिखाऊं आप लोगों को, मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ तो है नहीं व्लॉग में। मेरी ज़िंदगी सिंपल है, मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ। एक्चुअली मैं हूँ तो ऊथ, बट मैं 2 बच्चे की माँ हूँ, तो मैं सिंपल लिविंग में चल रही हूँ। मैं ऊथ हूँ, बहुत बदमाश औरत हूँ, मैं गुस्से वाली हूँ, पर मैं माँ भी तो हूँ। तो बीइंग अ मदरहुड आते आते मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि माँ शांत होनी चाहिए। शांति से मैं अपने बच्चे को संभाल सकती हूँ, एग्रेसिवनेस से नहीं संभाल सकती हूँ। मैं तो हर उसमें फ़ेल हुई, तो आई डोंट वांट कि मैं इसमें भी फ़ेल हूँ। मदरहुड में फ़ेल तो नहीं होंगी मैं, आई नो दिस। मैं बेस्ट मदर हूँ, बेस्ट बेटी। आ गए भैया? तो ये लोग आ गए भाई लोग। मेरी टीम पाजी 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 की टट्टी को ऐसे बोल अच्छी। ये तो चली जाएगी। नहीं नहीं, पाजी तो वॉकिंग करके भी आया अमित के साथ, जॉगिंग करके आए। अमित के साथ जॉगिंग करके आया। अमित तो ऐसा फुर्तीला सा, अमित मेरे लिए नारियल पानी लेके आया। अमित तो फुर्तीला, और वो हाँप रहा। अमित तो कितनी एक्सरसाइज कर लेता है। वॉकिंग करता हूँ मैं तो। वॉकिंग करता है, गठीला से बदन मेरे भाई का। क्या हो गया? और वो सांस चढ़ा रहा। वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कर दिया? हम रांची में आए। रांची में यहाँ पे जैसे उन लोगों ने बताया है, वीडियो की क्लिप भाई भी लगाएगा, वो कल शाम को ही हम आ गए थे, तो उन्होंने बताया रांची में अच्छे लोग हैं यार, बहुत अच्छे लोग हैं अभी जितना मैं मिली हूँ। और बाकी भी मेरे पास रांची झारखंड से लोग आते हैं, बहुत हम्बल्ड, बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं, बहुत बात करने की तरीका होता है उनके अंदर। ऐसी नहीं बात बोलूँगी मैं। झारखंड से जितने भी बहनें भाई आते हैं मेरे पास, अपने अपने उसके में हिसाब से आते हैं और बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं भाई। झारखंड से अमित भाई देख, झारखंड से जो लोग आते हैं बहुत मीठा नहीं बोलते, कितने प्यार से बोलते हैं, ऐसे कैडी नहीं बोलते हैं। हाँ, मेरे पास तो जितने भी हम झारखंड से लोग आते हैं बहुत मीठा और बहुत प्यार से बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा। चल ले, क्या करके आया तू? हो गया तैयार। हाँ आ जाओ। तो ये मेरा रूम है, ये भाई लोगों का रूम है, और हम चल रहे ब्रेकफास्ट के लिए। ना चप्पल पहन ले, फिर आ जा, नंगे पाँव आ जा। बूट में तो इसको चुभेगा ना। ये बहुत बड़ा आदमी है, तो पहनेगा बूट, ना तो नंगा है। अले मेरे भी कार्ड ले ले। तो आदत हो गई ना। किसका? देखा एयरपोर्ट में मेरे को उतरवा दिया उन्होंने, कहते नहीं तू नंगे पैर सही रहता है। हाँ? नहीं, वो लेदर नहीं पहनते ना, चेकिंग में लेदर काउंट नहीं होते, इसलिए। हाथ धो लिया जी। हाथ धो लिया। कुछ भी लेता ना धो लिया।
तो क्या तुझे लगता है क्या ये दोनों नहाएंगे नहीं? नहीं ये नहाए नहीं अभी अभी तक नहीं नहाए, नहाएंगे ये? ना मुझे नहीं लग रहा तो कब का नहा लेते ही 6 बजे से उठे लड़वा दिया मैंने सांस चढ़वा दी मेरी सही है। तुझे सांस इसलिए चढ़ी क्योंकि तू फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है। हाँ ये तो बात सही है जी क्या क्या सही है? कि मैं दौड़ता नहीं हूँ सुबह से उठता नहीं हूँ हमेशा तो डेली उठते हैं ऐसे डेली जिम में जाते हैं तो जिम फिर में जाते हैं वो करते हैं मैं सोचता हूँ जब दौड़ने की तो उस दिन बारिश हो बारिश। जाती है बारिश हो जाती है फिर मेरा मन नहीं करता ही दौड़ने का फिर मैं रहने देता हूँ फिर मैं टेंट में सो जाता हूँ और तू अब तो इसकी शादी हो गई अभी थोड़ी दौड़ेगा, अब नहीं दौड़ेगा जब भी लड़ने लगेगी तब दौड़ेगा, है ना? 100 नंबर पे था ये तो भैया हम आ गए ना। बात है। तो भाई हमें लगा बुफे नहीं है, जस्ट रेगुलर अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पे। है ना देखो बाहर का नज़ारा तो कैसे बैठे हैं जी ऐसे ही बैठते जैसे ये बैठे, रोटी की आड़ में बैठे हैं ऐसे ऐसे मैं तू तो नहा धो कर आया जी एक नहा लिया तो एहसान कर दिया इस आदमी ने। डेली तो नहाता नहीं, आज ही नहाया लगता है। क्या बोला? लगता है आज पहली बार नहाया इसलिए इतना खुश हो रांची में पहली बार नहा हूँ रांची में पहली बार नहाया, सही है। सब हम खाने का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बुफे इसलिए नहीं लगा क्योंकि होटल में अभी सीज़न नहीं होगा इनका, तो हम ही लोगों की बुकिंग है चल रही है। अंदर बोल रहे निशा अंदर बोल रहे फोन अच्छा। वो हम कर नहीं सकते कहते तुलसी नहीं, कहते तुलसी जो पहनते हैं वो ये कहते हैं कि जो तुलसी पहनते हैं वो लोग उल्टा भी नहीं सोचते, उल्टा भी नहीं करते, है ना? झूठ वूठ भी नहीं बोलते, मतलब बहुत सारी चीजें। झूठ तो मैं नहीं बोलती हूँ, हैं? बहुत हाँ सारे गाली गलोच तो कर देती हूँ मैं, तो गाली गलोच भी नहीं करते, फिर तो मैं तुलसी नहीं पहन सकती। देखो भाई मैं वैसे गाली गलोच नहीं करती, पर थोड़ा सा हम क्या होता है, मेरा तो प्यार ही है कुत्ते ऐसे तो प्यार करते हैं हम लोग, तो हम ऐसे ही है भैया, ऐसे रफ एंड टफ है। मैं लहसुन प्याज छोड़ सकती पर गाली देना तो नहीं छोड़ सकती। लड़ने में भी मुझे मजा आता है, मैं बड़ी हल्का फील करती हूँ कि मैं किसी से, कोई मुझसे लड़ रहा है, मैं कहती लड़ना जरा अच्छे से लड़ना। एनर्जी ले। अमित ये तुम्हारी बीबी के साथ भी होता है कि तुम वो मतलब लड़ती है तुमसे, हल्का फील करती है ना? तो तुम तो गुजारा नहीं फिर तुम कैसे हैंडल करते हो? लड़ ले। उसके तो वो तो तुमसे प्यार करेगी तो तुमसे तो लड़ेगी। पवन सीखा? अभी तो तुम्हें कितने दिन हुए शादी को? 1 महीना भी नहीं हुआ। और 1 महीना हुई नहीं हुई अभी नहीं तो होगी। मैं नहीं हुई अभी तक। अभी कितने महीने के बाद स्टार्ट हो गए? 1 साल 2 साल के बाद होती क्या है। लड़ाई? हाँ पता नहीं कब। नहीं, एक बार बच्चा होने दे फिर बताएगी तुझे। मजाक कर रही हूँ मैं, ऐसा अपनी बीबी को प्यार से रखना चाहिए। इसका ब्याह कराएंगे हम। ये ना करे ब्याह। ये ना कर। मैं नहीं करूँगा क्यों तू ब्याह क्यों नहीं करेगा? बस देख रहा हूँ सभी के इसलिए मैं नहीं करूँगा। हाँ, तेरी बीबी तुझसे लड़ेगी तो तू कैसे हैंडल करेगा? मेरी शादी होगी तभी लड़ेगी शादी नहीं होगी तो कहाँ से लड़ेगी? और अगर बाई चांस मानो कि कोई लड़े तुझसे तो मैं सॉरी मांग लेता हूँ। हाँ, इसको कहते हैं भैंस। भैंस के साथ बहस नहीं करते थे, समझ में आई ना? औरत के आगे तो हारने में ही जीत है। तो नीचे से नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। आज छुट्टी है, लगता है स्कूल में कोई बच्चा नहीं। आज ट्यूसडे है ना? ट्यूसडे थोड़ी छुट्टी होती है, संडे छुट्टी होती भाई जब तू सो रहा होगा ना तब वो अंदर घुस गए होंगे, बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। है। कौन से 12 बज गए हैं? 8 ही तो बजे, 8 बजे 7 बजे लग जाता है स्कूल। 7 में कौन से स्कूल पढ़ा जो 7 में लग जाता था? तुझे गया नहीं लगता है स्कूल? 8 बजे स्कूल लगता है। नहीं कोई बात नहीं, नहीं नहीं। मत करो नहीं, बच्चों नहीं। की छुट्टियां भी पड़ी हुई है पेपर होते नहीं विकी वो छोटे बच्चे होते हैं जिनका स्कूल 8 बजे लगता है, थोड़े बड़े बच्चों का स्कूल 7 बजे लगता है, दोनों सही। और सब स्कूल के अपने रूल्स हैं। ये +2 तक पढ़ा हूँ जी, 8 तक ही होती है स्टार्टिंग में। नहीं हम लोग 7 बजे जाते थे। फिर एक दिन में तूने क्या पढ़ाई की विकी? मैं आ गया, मैं एंट्री करा वापस आ, एंट्री करते वापस आ। ऐसे तूने कौन सा माहौल देख लिया था वहाँ पे? कोई उधर घूम रहा, कोई उधर घूम रहा, मैं वापस आ गया। अच्छा तेरे साथ वाली कोई नहीं मिली इसलिए तू वापस आ गया। ये अकेला घूम रहा था, कोई इधर घूम रहा था, कोई उधर घूम रहा था। इसलिए वापस आ गया ये।
यहाँ के पपीते में अच्छा टेस्ट। पता है जितने आप नॉर्मल एरिया में जाते हैं ना, जैसे हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, मतलब शहर से दूर जाते शहर से हैं दूर। तो वहाँ फ्रूट्स अच्छे ही होते हैं। शहर में आके खराब क्यों हो जाते हैं? वो नेचुरल नहीं होते ना वहाँ वो पे, पता क्या है, जहाँ से डाल जाएंगे डूल के पकाए हुए होते हैं। जहाँ से जाएंगे कच्चे थोड़े से मसाला मसूला लगा कर जाते जाते फिर लग जाएंगे, और जब तक हमारे पास पहुँचेंगे टेस्ट खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसे तो मंडी में डेली खाना आता है। मंडी गया कभी? मंडी का ही काम करा है मैंने। मंडी में ये थोड़ी है कि यहाँ से उठाया तो वहाँ पर रहेगा, अलग अलग शहरों से आता है सामान। जो पपीता कहाँ का फेमस है वहाँ से चलेगा। तो डेली नहीं आता? जैसे गाड़ियाँ चलती है ना, गाड़ी चलती है तो उन्होंने कल भेजा होगा तो परसों आ गया होगा? नहीं, टाइम लग जाता है। दिल्ली से जाएगा, पंजाब जाएगा, हाँ 2 दिन तो लगेंगे। महाराष्ट्र से आ रहा है, किन्नू आ रहा है, संतरा जो भी महाराष्ट्र इतनी दूर से, नासिक से, तो उसे टाइम लगता है हमें। दो चाय और ब्रेड ऑमलेट खाए और ब्रेड बोले थे। कॉफी भी है, कॉफी लेंगे? एक कॉफी में एक कॉफी 2 चाय। 2 चाय हम देगा तो पूरी लेनी हो। ऑमलेट किससे पूछ रही है जब हम यहाँ प्याज भी नहीं खा रहे तो? पूरी और नमक, पूरी और नमक हम लोग नहीं खाते भाई, मेरा स्टाफ भी नहीं खाता। नवरात्रि के बगैर तो खा लेते हैं, अभी नवरात्रों में नहीं खाते। तो हाय जय माता दी, मैं करने जा रही हूँ अपना मेकअप। आज मेरा सेमिनार है, तो सेमिनार के मैंने स्किन केयर तो पहले कर ही लिया अपने फेस पे, तो मेरे फेस पे कोई भी ड्राइनेस नहीं है, फ्लेकीनेस नहीं है। मैं स्किन केयर करने के बाद अपना मेकअप करूँगी। आपको पता ही हमने आराटेक में मेकअप के प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। अगर आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग चाहिए तो आप कर सकते हो। दीज आर द प्रोफेशनल मेकअप, ओके। तो मैं एक बार कैमरा पास लाती हूँ। ओके हाय, लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरे फेस पे, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस हल्के से डार्क सर्कल है, तो मैं अपना कंसीलर यूज़ करूँगी माइन्यूट सा, ठीक है। अब इसको मैं ब्लेंड उंगली से भी कर सकती हूँ, पर राइट नाउ मुझे थोड़ा प्रोफेशनल टच चाहिए, तो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। उंगली और ब्रश में क्या, ये कंसीलर है मेरा 600, ये आपको मिल जाएगा। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स वेरी वेरी नाइस। ये सारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने मंगवाए हैं। अब मैं इसे उंगली से करती और ब्रश से करती तो क्या फ़र्क आता है? उंगली और ब्रश में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, बस ब्लेंडिंग और डिपॉजिटिंग का रहता है। जब आप उंगली से करते हो तो अगर मैं इसको उंगली से करती तो ये ज़्यादा नेचुरल या ज़्यादा नेचुरल ब्लेंडेड हो जाता, और मैं ब्रश से करी तो वो वहीं पे डिपॉजिट हो गया, बस यही फ़र्क होता है, दैट्स ऑल। और नाउ कंसीलर लग गया, 1 सेकेंड में मेरा ये ऑब्जर्व हो जाता है। अब मैं ले रही हूँ फाउंडेशन, ठीक है। टैप टैप टैप, डेली बेसिस में इतना नहीं मैं लगाती, बहुत नेचुरल फाउंडेशन लेती हूँ और हाथ से ब्लेंड करती हूँ। अब मेरा सेमिनार है, मैं किसी ओकेजन में जा रही हूँ, तो थोड़ी सी मैं कोटिंग बढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे स्टेज पे रिप्रेजेंट होना है, ओके। ये प्रोफेशनल एयर ब्रश फाउंडेशंस हैं, ये हमारे पास मिलेंगे और सैलून में भी ये ऐसे ही यूज़ होते हैं। ये आप ले लीजिएगा। एयर ब्रश टिंटेड फाउंडेशन है, बहुत नेचुरल लुक देता है, बहुत नेचुरल डिफाइंड लुक देता है। मेरी जो ड्रेस है वो थोड़ी डीप है, उसमें मैं बाद में टच कर लूँगी। एयर ब्रश टिंटेड फाउंडेशन आपके फेस के अकॉर्डिंग मैं आपको दे दूँगी। नाउ आई कैन मिक्स इट विद माई ब्रश ऑल्सो। अगर आपको ब्रश से नहीं मिक्स करना तो आप हाथ से भी कर सकते हो। पार्टीज के लिए मुझे डिफाइंड चाहिए तो मैं थोड़ा सा ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ। डेली बेसिस के लिए मुझे नेचुरल चाहिए होता तो मैं हाथ का इस्तेमाल करती हूँ। द क्वालिटी ऑफ फाउंडेशन इज HD हाई डेफिनेशन, बहुत ज़्यादा नेचुरल लगते हैं, मेडअप नहीं लगते हैं, केकी नहीं लगते। पास से देखो, पास से नो वन कैन मेक इट आउट कि आपने फाउंडेशन लगाया। हल्का हल्का मैं थोड़ा सा फिंगर टच दूंगी ताकि और डिफाइंड और नेचुरल हो जाए।
मैंने लगा लिया अपना फाउंडेशन, मेरे फेस में ये सेट हो गया, ऑब्जर्व हो गया। गर्दन पे मैं अलग से करूँगी, जैसी मेरी ड्रेस जितनी डीप होगी उस हिसाब से। नाउ आई एम टेकिंग माई कॉम्पैक्ट। मेकअप को लॉन्ग स्टे करता है, हालांकि हमारा फाउंडेशन ऐसा है कि वो डायरेक्टली आप अपने फेस पे लगाओगे तो आपका मेकअप स्टे ही करेगा, बट फिर भी कोरियन HD कॉम्पैक्ट पाउडर है, आपको मिल जाएगा। मैं अपने फेस पे आज लगा रही हूँ, वैसे मैं लगाती हूँ 03, थोड़ा न्यूट्रल लुक के लिए। डेफिनेटली आज मैं स्टेज पे रहूँगी, थोड़ा ज़्यादा डिफाइंड रहेगा, तो मैं 01 लगा रही हूँ अपने आप को और डिफाइंड लुक के लिए। नॉर्मली मैं स्वाइप ऑफ करती हूँ, आज मुझे फंक्शनल के लुक के लिए चाहिए है तो मैं यहाँ पे टैप कर रही हूँ। ये मेकअप मेरा सेमिनार के लिए भी है और ये मेकअप सेम मेकअप टेक्निक आप अपने किसी पार्टीज़ में, शादी में आप करोगे, प्रोफेशनल टेक्निक है, तो आप तब भी कर सकते हो, पर प्रोडक्ट HD होनी चाहिए। तो जो मैं आपको दे रही हूँ एक आरा टेक के हाई डेफिनेशन कॉम्पैक्ट एंड पाउडर से, ठीक है जी। ये मैंने लगा लिया, लेट इट सेटल डाउन फॉर अ वाइल। इतनी देर में मैं अपनी आईज पे हल्का सा टच कर लूँगी। ये ब्रशेज़ हैं, ये आपको कहीं पे भी मिल जाते हैं, एंगुलर ब्रशेज़, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होती, रेगुलर होती हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं। हाई बेस मस्कारा है, मैंने यूज़ किया अपने आईज पे। नॉर्मली मैं लैश नहीं रखती हूँ, पर मैं फंक्शन में तो ज़रूर पसंद करती हूँ कि थोड़ा डिफाइंड लुक हो जाए, तो मैंने लैश परमानेंट लगवा रखी है। और हाई फाइबर मस्कारा है, यूज़ कर रही हूँ। तो आज मैं इसकी एक कैप निकाल देती हूँ, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा चाहिए ना, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, इतना ही बहुत है यार, यही परफेक्ट है। इसी को मैं यूज़ करूँगी अपने चिक्स पे। माय फेवरेट रेड कलर लिपस्टिक, without red I'm incomplete ना। Now I need highlighter। लिपस्टिक 2 मिनट में सेट हो जाएगी, इतनी देर में मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी। मेरा ये आरा टेक का हाइलाइटर 04 मेरा फेवरेट होता है, ये बहुत नेचुरल लगता है और आई थिंक 2 पम्प आर एनफ फॉर मी फॉर टुडे लुक। यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पूरे फेस पे हाइलाइटर लुक ऑकवर्ड, चीप, not doesn't feel nice। थोड़ा सा और हाईलाइट कर लेती हूँ, है ना, क्योंकि स्टेज पे रहूँगी मैं आज पूरे टाइम। ये बहुत ही प्यारा 04 है। मैं इसके साथ ना आपको किसी दिन इसको मॉइस्चराइज में डाल के भी दिखाऊंगी। यू कैन यूज़ इफ़ यू डोंट वांट टू डू मेकअप एंड यू वांट जस्ट अ ग्लॉसी लुक, आप इसको कर लो। अभी तो मैं बस ऐसे लेके लगा रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। येस आई डोंट डू कंट्रोलिंग, मुझे कंट्रोलिंग अपने फेस पे पसंद नहीं है ज़्यादा, मैं नहीं कर रही। बट अगर आपको पसंद हो तो वी हैव अ कंट्रोलर 017, बट मेड सी लगती है।
लेट द मेकअप लिटिल ऑब्जर्व, देखो ग्लो, हाईलाइटिंग, शाइन, नेचुरल लुक। हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा टच हो रखा है मेरा। जो आज मैंने आपको हमारे आरा टेक से मेकअप करना बताया, ये स्टेज मेकअप, पार्टी मेकअप, फंक्शन मेकअप है। सेम प्रोडक्ट से आप डेली लुक भी पा सकते हो, सेम प्रोडक्ट से आप पार्टी लुक भी पा सकते हो, क्योंकि ये प्रोफेशनल मेकअप्स हैं, दीज आर नॉट कैजुअल मेकअप्स। ये हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया मिल जाएंगे। आपको कहीं भी शादी ब्याह पार्टी में जाना है, कहीं फॉर्मल पार्टी चाहिए, सेम मेकअप करो। अब मैं अपने बस बालों को आयनिंग करूँगी और नाउ आई एम रेडी। अभी मैं आई हूँ 1 बजे सेमिनार से और मेरी बेटी सोई नहीं है। दिखाती हूँ, देखते कौन सी नहीं सोई। हेलो, आ रहा कहाँ है? सोई नहीं तुम? तुम्हारी तरफ तो मैं मुँह ही नहीं करती, मेरी तरफ। ओए मेरी याद में सोए नहीं तुम? आई लव यू। दोनों जाग रही थी, मम्मी आएगी तो सोएंगे, तब सोते हैं हम।